नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, हर एक इंसान चाहे वो नौकरी कर रहा हो या वो कारोबार में हो, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचता ज़रूर है कि मेरे जो रिटायरमेंट के बाद का जीवन होगा वो किस तरह से कटेगा और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ फंड्स तो ज़रूर इकट्ठे करने चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए रिटायर तो सभी को होना है, चाहे वे बिजनेस में हो, चाहे वे नौकरी में हो, किसी भी तरह के काम में हो, लेकिन अपने बुढ़ापे के बारे में सभी आदमी सोचते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में, और टॉपिक भी आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, दो ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन हमें एनपीएस का देखने को मिलता है और एक ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी का देखने को मिलता है। दो मेनली ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात मैं यहाँ करूँगा एनपीएस के बारे में। देखिए, एनपीएस में क्या है, एनपीएस गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। यहाँ आप सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहाँ तक कि प्राइवेट क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो भी सरकार के इस पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे तो ये स्कीम 1 जनवरी 2004 को लॉन्च कर दी गई थी। इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी जो कर्मचारी होंगे उनके लिए ये योजना अनिवार्य होगी। लेकिन 2009 के बाद इस योजना में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी जोड़ दिया गया है। अगर मैं फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो एनपीएस में 9 से लेकर लगभग 12% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है एनपीएस के। देखिए, रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड आपके लिए जनरेट हो जाता है। जो आपको रेगुलर इनकम बुढ़ापे में चाहिए रिटायरमेंट के बाद वो आपको मिल जाती है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट आपको और भी देखने को मिलता है। इमरजेंसी में, कोई बड़ी बीमारी में, बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों की शादी के लिए इमरजेंसी में आप यहाँ से अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। देखिए, जो एनपीएस के थ्रू आप पैसा जमा करेंगे वो 60% पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर आपको मिल जाएगा और वो भी टैक्स फ्री होगा, और बाकी का जो 40% पैसा होगा उससे आपको पेंशन मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारी एनपीएस की स्कीम। अब हम बात करते हैं, अगर हम अपने पैसे को एनपीएस की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड सभी के लिए, चाहे आप जॉब में हैं या जॉब में नहीं हैं या बिजनेस में हैं, आप किसी भी तरह के क्षेत्र में हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने भी रुपए महीना से, यानी कि आप 1000, 2000, 4000 कितने से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में भी अगर थोड़ा सेफ साइड में बात करूं, इंडेक्स फंड को यहाँ काफ़ी सेफ साइड कहा जाता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी होगी, तो वहाँ रिस्क भी हमें कम देखने को मिलता है। तो अगर हम एनपीएस को म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड से कंपेयर करें तो दोनों में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। देखिए, इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ लगभग लॉन्ग टाइम में हमें 13 से 14% तक के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह एनपीएस में हमारा 60% पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएगा और 40% से हमें पेंशन मिलेगी, म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन आपके पास ये एक्स्ट्रा रहेगा, आप चाहें तो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस पैसे से आप रेगुलरली इनकम भी वहां से ले सकते हैं। उस पैसे को आप एसडब्ल्यूपी प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एनपीएस में हमें 60% पैसा टैक्स फ्री मिलता है, म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा आप रिडीम करेंगे, जब आप स्कीम को अपने क्लोज करेंगे और अपना पैसा वहां से विड्रॉल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जबकि एनपीएस में आपका पैसा 60% पैसा टैक्स फ्री रहता है। तो एक मेजरली आपको ये डिफरेंस भी दोनों में देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एनपीएस बेहतर है मेरे लिए या म्यूचुअल फंड बेहतर है। देखिए, एनपीएस एक म्यूचुअल फंड के मुकाबले हमें ज़्यादा सिक्योर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड की भी बात करते हैं तो वहाँ से भी रिटर्न्स, हम अगर पास्ट रिटर्न्स देखें तो काफ़ी बढ़िया ही जनरेट हुए हैं। देखिए, अगर आप एनपीएस में थोड़ा सा आपको सुरक्षा मिल रही है तो वही म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोनों ही स्कीम्स अपनी अपनी जगह काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अब दोनों स्कीम्स में से किसके लिए कौन सी फ़ायदेमंद हो सकती है ये सब डिपेंड करेगा उसके रिस्क लेने की
टॉलरेंस पर। हालांकि म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टाइम में हमें अच्छे रिटर्न्स ही बना कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि एनपीएस के मुकाबले वहाँ रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे, जोखिम ज़्यादा मिलेगा। जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें बना कर देते हैं और जोखिम भी काफ़ी घट जाता है। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल डिसीजन दोनों स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये फाइनल डिसीजन आप खुद से अपने लिए ले सकते हैं कि मेरे लिए एनपीएस ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर मेरे लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।